घटना मैं आपको सुनाऊं। अयोध्या जी में एक संत रहते थे। एक धर्मशाला में उन्होंने अपने लिए कमरा बुक करवाया। आए थे दर्शन करने, मन लग गया तो सोचा कुछ दिन अयोध्या में बैठ के भजन करें। तो एक धर्मशाला में एक कमरा ले लिया और उस कमरे में बैठे सरयू में स्नान करके आते और सुबह शाम अपनी माला लेकर के हरे राम हरे कृष्ण गाते। कुछ दिनों बाद जिस धर्मशाला में संत रहते थे वहीं आसपास एक सेठ आया, अपने व्यापार के काम से आया हुआ था। उसे भी अयोध्या में कुछ दिन रहना था। सब जगह तलाशा, कोई व्यवस्थित स्थान मिला नहीं, कोई व्यवस्थित जगह मिली नहीं। तो वो भी उस धर्मशाला में गया और जहां संत का कमरा था, संत जी के कमरे के बाजू वाला कमरा खाली था। सेठ जी को भी 1 आध महीना रहना है, तो सेठ जी ने अपने रहने के लिए वो पास वाला जो कमरा था वो बुक करवा दिया। एक कमरे में सेठ जी रहते, दूसरे कमरे में संत जी रहते। दोनों की दिनचर्या देखिए एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग अलग। रात भर सेठ अपना काम करता, हिसाब किताब जोड़ता, मीटिंग लेता। रात भर काम करके सुबह सुबह 3-4 बजे सेठ जी के सोने का समय होता। जब सेठ जी के सोने का समय होता तो संत जी के उठने का समय हो जाता। और जब सेठ के सोने का समय हो तो संत के उठने का समय हो जाए, और संत के सोने का समय हो तो सेठ के उठने का समय हो जाए। दिन भर सेठ सोता और शाम को 8-9 बजे वो उठता, अपना काम धंधा संभालता, और जैसे ही सेठ उठता संत जी सो जाते। सेठ जी दिन भर क्या करते हैं, रात भर क्या काम करते हैं, संत को कोई लेना देना नहीं है। पर सुबह सुबह जैसे ही 3-4 बजे सेठ जी सोते, वो संत उठते और अपने कमरे में अपना झांझ मंजीरा लेकर के ऊंचे स्वर में हरे राम गाते। तो सेठ जी की नींद खराब होती। एक दिन हो गया, सेठ जी ने सोचा चलो कल तक चले जाएंगे। दूसरे दिन फिर सेठ जी के सोने का समय हुआ, संत उठ गए, फिर मंजीरा लेके हरे राम गाने लगे। सेठ जी को लगा कोई बात नहीं, कल तक चले जाएंगे। 3-4 दिन हो गए, नींद खराब हो गई। एक दिन जैसे ही सुबह सुबह 3-3:30 बजे सेठ जी सोने वाले थे, संत ने अपना झांझ मंजीरा उठाया और जैसे ही ऊंचे स्वर में हरे राम हरे कृष्ण गाने लगे तो सेठ जी अपने कमरे से उठ करके गए। नास्तिक है, भगवान में भरोसा नहीं करते हैं, पर संत का सम्मान करते। जाके पहले तो प्रणाम किया और फिर कहा गुरुजी एक बात करनी थी। संत जी कहे आदेश करो। गुरुजी ये बताइए हमसे आपकी क्या दुश्मनी है? संत ने मुस्कुरा के कहा बेटा इस दुनिया में हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, और हम काहे को दुश्मनी करें? हम तो ठहरे संत फकीर आदमी, ना हमारा कोई दोस्त होता है ना दुश्मन, सब एक जैसे हैं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सब एक समान। सेठ जी ने कहा कोई ना कोई दुश्मनी तो है जो आप निकाल रहे हो। संत ने पूछा भाई मैंने ऐसा क्या किया? तो सेठ जी कहते महाराज अगर कोई दुश्मनी नहीं है तो आप मुझे सोने क्यों नहीं देते? संत ने कहा मैंने कब मना किया? बोले मना भले नहीं किया है, पर सुबह सुबह जब मेरा सोने का समय होता है, और वो सेठ जी का ही नहीं आजकल के युवाओं का भी सोने का समय वही है। 2-2:30 बजे से पहले अगर कोई सो गया, 10-11 बजे अगर आज का कोई युवा सो गया तो उससे उम्मीद रखिए कि कुछ करेगा। 2:30 बजे सोएगा, 10 बजे उठेगा, 12 बजे चाय पिएगा, 3 बजे भोजन करेगा। जिसकी खुद की दिनचर्या का ठिकाना नहीं है वो देश के बारे में क्या सोचेगा? आज के हर एक युवा की ये दिनचर्या है। 2 बजे तक मोबाइल फोन चलाएगा, 2:30 बजे तक चलाएगा, 3 बजे तक चलाएगा। रात के समय निशाचर घूमते हैं, निश्चय कहते हैं रात्रि को, और रात्रि के समय जो भ्रमण करे हमें तो भूत प्रेत भी परेशान है। दुनिया वाले सोए तो वो आए, कहाँ जाए?
आजकल के युवाओं की जो उठ करके ये झांझ मंजीरा बजाते, थोड़ा लेट नहीं बजा सकते? 9-10 बजे थोड़ी नींद पूरी हो जाए। और क्या मिल जाएगा इतना ऊंचे स्वर में चिल्ला चिल्ला करके हरे राम गाते? थोड़ा काम धंधा करो। संत ने मुस्कुरा के कहा, बेटा ये जो हम कर रहे हैं ना, ये भी काम ही है, ये फिजूल नहीं है, ये भी काम है। और ये काम वो है, इसके बदले जो दाम मिलेगा ना, वो जब तक यहाँ रहेंगे तब तक यहाँ काम आएगा, और जब यहाँ से वहां जाएंगे तो ये हमारे साथ वहां तक जाएगा। भाई हम कमाते हैं तो खा पाते हैं, तुम्हारा भगवान खाने को देगा? संत ने कहा, हमें तो वो ही देता है, अगर भरोसा होगा तो तुम्हें भी देगा। सेठ जी ने कहा, तुम्हारा भगवान कैसे देगा अगर मैं लेना ही नहीं चाहूंगा तुम्हारे भगवान से मुफ्त में? तो संत ने कहा, तू भले मत लेना, अगर वो तुझे देना चाहेगा और तू नहीं भी लेगा, तू नहीं भी खाएगा, वो तुझे खिलाना चाहेगा और तू नहीं भी खाएगा, तो वो तुझे मार मार के खिलाएगा। वो अपनी पे आ जाए तो हर एक का सर झुका देता है। सेठ ने कहा, इसका मतलब संत अगर इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो थोड़ा परीक्षण हो जाए। बोले महाराज एक शर्त लगाए। क्या? तो ये नास्तिक भी आस्तिक हो जाएगा, ये भी भगवान को मानने लगेगा। और अगर तुम्हारे भगवान ने 3 दिन तक मुझे कुछ नहीं खिलाया, मैंने कुछ नहीं खाया, अगर मैं अपनी बाजी जीत गया तो ये झांझ मंजीरा सब फेंक के तुम्हें काम करना होगा मेरे साथ। संत ने शर्त मान ली, ठीक है। एक दिन हो गया, अब सेठ जी ने कुछ खाया पिया नहीं है तो काम धंधा हो नहीं रहा है, तो सोचा घर चले जाऊं। घर गए तो घर वाले बार बार टोकते, कुछ तो खा लो, जल ले लो, दूध ले लो, फल ले लो। घर वालों के बीच रह करके भूखे प्यासे रहना थोड़ा मुश्किल है, तो सोचा कि 1-2 दिन के लिए घर छोड़ के चला जाऊं। घर छोड़ के एक जंगल में चले गए। अब ऐसी में रहने वाला सेठ, जंगल की धूप भला सहन हो, एक घने वृक्ष की छाव देखी, जाकर के बैठ गया। सोचा वृक्ष की डाली पर बैठ जाऊं। सेठ जी वृक्ष की डाली पर बैठ गए। तीसरा दिन शुरू हो गया, दोपहर का समय आया, देखा वृक्ष की घनी छांव देखी। व्यापारियों ने सोचा भोजन कर लेते हैं, अपने अपने सबने बैलगाड़ी खड़े की, भोजन निकाला और उस वृक्ष की छांव में बैठ करके भोजन करने की सब तैयारी करने लगे। सबने अपना अपना भोजन खोल के सामने रखा। वो सेठ बैठे देख रहा है सब। जैसे ही व्यापारी भोजन करने के लिए बैठे, अचानक घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कई सारे घोड़े एक साथ आ रहे हो। व्यापारियों ने सोचा लगता है हमारे धन की खबर चोरों को लग गई है, लूट लेंगे। जल्दबाजी में भोजन तो वहीं छोड़ा और व्यापारी वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद चोरों का सरदार 30-40 लोगों को लेकर के आया। देखा तरह तरह का भोजन रखा है पर कोई है नहीं। साथ में रहने वाले 2-4 लोगों ने कहा, सरदार बड़ी भूख लग रही है, आप आदेश करें तो ये जो भोजन रखा है हम खा लें। सरदार ने कहा कि भोजन तो आप कर लो, पर हो सकता है इस भोजन में किसी ने जहर मिला के रखा हो, हम खाएं और मर जाए। अब पता कैसे चले कि इस भोजन में जहर है कि नहीं है? एक समझदार था, उसने कहा सरदार देख लो, अगर किसी ने भोजन में जहर मिलाया होगा तो वो आसपास से कहीं छुपा हुआ होगा। ढूंढने लगे। सेठ सारा नजारा देख रहा है, डाली पर बैठा है। एक चोर आया, बोले सरदार ये तो बताओ, जहर मिलाने वाला व्यक्ति अगर मिल गया तो उसे क्या दंड देंगे? सरदार ने कहा उसे गोली मार देंगे, मृत्यु दंड देंगे। और जैसे ही सेठ जी ने सुना, डर के मारे कांप गए। सेठ जी कांपे तो डाली की कुछ पत्तियां हिल गई। जैसे ही डाली हिली, चोरों ने ऊपर देखा, सरदार मिल गया वो व्यक्ति जिसने जहर मिलाया था। नीचे उतारो। सेठ को नीचे उतारा। अब इसका तो संकल्प है 3 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा, तीसरा दिन है। सरदार ने पूछा तूने जहर मिलाया? सेठ तो कांपने लगा, माई बाप मैंने नहीं मिलाया, ये भोजन कहां से आया मैं नहीं जानता। सरदार ने कहा जब तूने जहर नहीं मिलाया तो छुप करके क्यों बैठा? तो सेठ जी कहते मैं छुप के नहीं बैठा था, मैं तो अपनी दुविधा काट रहा था।
अपनी परेशानी से परेशान होकर बैठा था। तो चोरों के सरदार ने कहा कोई बात नहीं, अगर तूने जहर नहीं मिलाया तो इस भोजन में से हमारे सामने भोजन कर, तू नहीं मरेगा तो हम समझ जाएंगे इसमें जहर नहीं है। अब भोजन कहां से करें, यहाँ तो संकल्प लिया हुआ है कि 3 दिन तक देखता हूं तुम्हारा राम खिलाता है कि नहीं। सेठ जी ने कहा कि भोजन तो नहीं कर सकता। सरदार ने कहा भोजन नहीं करोगे तो मार खानी पड़ेगी। सेठ ने कहा भले मार खा लूंगा पर भोजन नहीं करूंगा। चोरों के सरदार ने सोचा इसका मतलब इसने जहर मिला रखा है और ये भोजन न करके मार खाने को तैयार है, तो लगाओ इसकी मार। और जैसे ही मार शुरू हुई 2-4 कौड़े पड़े, सेठ हाथ जोड़ के कहता माई बाप मारिए मत, मैं भोजन करने को तैयार हूं। और जैसे ही निवाला तोड़ के अपने मुंह में रखा, कहा था कि मैं नहीं खाऊंगा और मैंने कहा था तू भले मत खाना, अगर वो तुझे खिलाना चाहेगा तू नहीं भी खाएगा तो वो तुझे मार मार करके खिलाएगा। और अभी तुझे मार मार के खिलाया कि नहीं। सेठ मान गया भगवान है। और वो सेठ सारा घर गृहस्थी व्यापार छोड़ करके चला गया। और वह सेठ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आगे चल करके वही सेठ श्री मलुकदास जी महाराज कहलाए। वही मलुकदास बने जिन्होंने कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। और एक साधक ने बड़ी सुंदर बात कही है।